तहरीक इंसाफ के केस लड़ने के लिए वकीलों को 1 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा सलमान अकरम राजा को अली अमीन 24 करोड़ दे चुके हैं। एक वकील हायर करने पर 20 से 25% कमीशन होता है। कोई कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अदालत ले जाएं। अलीमा खान बुशरा बीबी की एक दिन की मार है। जिस दिन बुशरा बीबी निकल आई ये नजर भी नहीं आएंगी। इस्लामाबाद के थाना बाराकोह के इलाके में घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन कत्ल, 1 जख्मी। जांबाग खवातीन अस्मा और कौसर की लाशें अस्पताल मुंतकिल। जख्मी खातून साइमा को भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। गजा में जंगबंदी मुआहदे की पामाली जारी। इसराइल का गजा सिटी में गाड़ी पर फिजाई हमला, सीनियर हमास कमांडर रईद साद की शहादत का दावा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई इंटेलिजेंस इत्तला पर की गई। हमले में हमास कमांडर के 2 साथी भी शहीद हुए। और क्रिकेट के मैदान में एक और पाक भारत टाकरा। अंडर 19 एशिया कप में रवायती हरीफ कल फिर आमने सामने होंगे। दुबई स्टेडियम में मैच दिन 10 बजे होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन के भारी मार्जिन से जेर किया। भारतीय सुरमाओं ने यूएई के खिलाफ 234 रन से कामयाबी हासिल की। साजिशी अनासिर अब भी बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ, कहा 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद का ज्वाइंट वेंचर था। प्लानिंग फैज हमीद ने की, बानी इनके पार्टनर थे। फैज हमीद पर भी मुकदमा चलेगा। वर्दी में हो या सादे लिबास में, सबका एहतसाब होगा। इंतहा पसंद नजरियात नाकाम बनाएंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गिरिजन के दौरे पर खिताब, कहा इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले नागुज़ीर हैं। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क में झूठी तब्दीली का नारा लगाकर बर्बादी की गई। नौजवानों के दिमाग में जहर भरा गया। नफरत इंतहा पसंदी के बीज बोए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। एहसन इकबाल बोले कि 2018 में नाअहल शख्स को मुस्तरद किया गया। मुल्क को मीसाके पाकिस्तान की जरूरत है। 2017 में पाकिस्तान पर एक अनाड़ी क़यादत मुसल्लत करके तमाम मुआशी सफर को, बहाली के सफर को, तरक्की के सफर को क्रैश कर दिया। जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी अहमियत मिसाके मईशत की है। 8.8 टैक्स टू GDP कोई मुल्क नहीं चल सकता। हम पार्लियामेंट्रियंस हैं। 31 दिसंबर को हमारे जितने असासे हैं वो वेबसाइट पे आ जाते हैं। वाई नॉट सिविल सर्वेंट्स? जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके असासे पब्लिक कर दिए जाएं। तो दैट्स द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके। IMF ने सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने लाने का कहा। ये इजाफी शर्त नहीं, अमली इकदाम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगले साल का बजट FDR नहीं पॉलिसी साज बनाएंगे। बदउनवानी में नुमाया हद तक कमी आ गई, महंगाई भी काबू में है। We took over the reins of this government. Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Inflation was galloping. Policy rate was crippling. But we did not lose hope. These were very scary challenges. I can say today, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार और महंगाई बेकाबू थी। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, चैलेंजेस का मुकाबला किया। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का इख्तिताम। रंगारंग तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फातेह पाकिस्तान आर्मी को ट्रॉफी पेश की गई। बिलावल भुट्टो का मेहमान खुसूसी को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दुश्मन को शिकस्त दी। नेशनल गेम्स कौमी वहदत की अलामत हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से था। बमबारों ने पेशावर में चंद दिन कयाम करके रास्तों से वाकफियत हासिल की।
हुकाम के मुताबिक रिहाइश की फरहमी से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। अब तक 150 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। कराची में गैंग वॉर के भत्ताखोरों को लगाम न डाली जा सकी। गार्डन में जेरे तामीर इमारत में घुसकर फायरिंग से 2 मजदूर जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने भत्ते की पर्ची भी थमा दी। पुलिस के मुताबिक पर्ची पर जमील छांगा और बैरून मुल्क का नंबर दर्ज है। रावलपिंडी में सरेआम कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मोहम्मदी चौक पर बेरहम कातिल ने खंजर के पैदर पे वार किए। करीब खड़े लोग तमाशा देखते रहे। सीपीओ रावलपिंडी का वाक़े पर नोटिस, कातिल की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की जीआईटी में तब्दीली। डीपीओ हारून रशीद की जगह एआईजी सोनिया शामिल। तब्दीली अहले खाना के एतराज पर की गई। मुल्जिमा रिदा के 17 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। 70 तोले से जायद सोने पर 2 करोड़ कर्ज हासिल किया। इस्लामाबाद में 2 लड़कियों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। लड़कियों के वर्सा ने मुल्जिम को माफ कर दिया। एक लड़की के भाई और दूसरी के वालिद ने अदालत में पेश होकर सुलह का बयान हल्फी जमा करा दिया। कराची में नुमाइश चुरंगी पर जमात इस्लामी का धरना। भारी ई चालान और हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हादसात पर एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुनम जफर बोले, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी। जिस शोबे में देखें हमें हर जगह माफिया का अमल दखल नजर आता है। एक जानिब टैंकर माफिया है, दूसरी जानिब डंपर माफिया है। क्या शहर कराची के रहने वाले लोग इसी तरह अपने प्यारों के लाशें उठाते रहेंगे? लाहौर के इलाके डिफेंस में बरतानवी रिशाद खातून से मुबैना ज्यादती। मुल्जिमान ने शादी का झांसा देकर 33 लाख रुपए भी बटोरे। खातून की फरियाद पर मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में 3 माह से तनख्वाहों से महरूम मेट्रो बस मुलाजमीन सरापा एहतजाज। बसें रोक दी। ट्रैक पर मुजाहिरा और नारेबाजी। सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिर परेशान। निजी कंपनी की यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म। पंजाब में गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए मुहिम का आगाज। इत्तला देने पर सरकारी सतह पर इनामात देने का ऐलान। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि अवामी शमूलियत के बगैर गैर कानूनी शिकार की रोकथाम मुमकिन नहीं। लाहौर में बसंत को हादसात फ्री बनाने के इकदाम। पतंग का साइज तय कर लिया गया। पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन फीस भी तय कर ली गई। धाती तार के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। पंजाब में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। कोई आज़िम हज पर ना जा सका तो कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की कोताही पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। बर वक्त रकम मुंतकिल ना करने पर भी कार्रवाई होगी। इखराजात जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। गजा में तूफान बायरन से शहादतें 14 हो गईं। खैमे भी रहने के काबिल ना रहे। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती पर कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। 25 से जायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी हुकाम अफगानों से परेशान। 2000 अफगानों के दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की तस्दीक। दावा किया कि हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही है। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर की बाइडन दौर पर तनकीद। बोले कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी आए, किसी ने जांच तक नहीं की। बरतानिया पर सुपर जुकाम के वार। अस्पताल मरीजों से भर गए। यौमिया 2,500 से ज्यादा मुतासरीन लाए जा रहे हैं। दीगर ममालिक भी फ्लू का शिकार। वजीर सेहत के मुताबिक कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दबाव का सामना है। फ्रांस और यूनान में किसान सड़कों पर हुकूमती पॉलिसीज पर सरापा एहतजाज। शदीद नारेबाजी। मेयर ऑफिस के सामने भी मुजाहरा। फ्रांस में पुलिस की मुजाहिरीन पर शैली। सुल्तान गोल्डन ने फिर खुद को सुल्तान साबित कर दिया। मजीद 2 आलमी रिकॉर्ड्स बना लिए। रिवर्स डाइव में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड कायम किया। 121.7 फीट तक रिवर्स रैंप जंप भी लगाई। भारत में इंतजामी नाअहली। मेसी की इस्तकबालिया तकरीब की ऐसी की तैसी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर की मुजस्समे के इफ्तिताह के लिए आमद।
सियासतदानों और वुज़रा ने नरगे में लिए रखा। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद सुपरस्टार की झलक देखने से महरूम शायकीन हत्थे से उखड़ गए। स्टेडियम में हंगामा रहा और तोड़फोड़। लंदन में गैर मामूली पजीराई के बाद आज PSL रोड शो न्यूयॉर्क में होगा। अमरीकी और पाकिस्तानी सरमायाकार शिरकत करेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी पहुंच गए। कहा अब PSL आलमी सतह पर जगमगा रहा है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। दूसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के सनसनीखेज मुकाबले। खवातीन ड्राइवर्स ने भी महारत का मुजाहरा किया। कल दिफाई चैंपियन फैसल शादीखेल फाइनल में टाइटल का दिफा करेंगे। मार्का हक के जांबाजों को खराज तहसीन। ISPR ने नया मिल्ली नगमा जारी कर दिया। नगमे में शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। और फिजा से गिरा, फिजा में ही अटक गया। ऑस्ट्रेलिया के डाइवर का पैराशूट तैयारे में फंस गया। 15,000 फीट की बुलंदी पर लटका रहा। दूसरा पैराशूट खोलकर छलांग लगाई, टांगें जख्मी हो गई।